कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दिस के कीवर्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दिस एक पॉइंटर है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक एम्प्लॉय की क्लास बनी हुई है और उसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, एक नेम का वेरिएबल है और एक आईडी का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो मेंबर फंक्शन हैं, एक इनपुट का मेंबर फंक्शन है और एक आउटपुट का। इनपुट का मेंबर फंक्शन जो है हमारे पास दो आर्गुमेंट ले रहा है, ठीक है। फर्स्ट में नेम और सेकंड में आईडी। एंड देन हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद नेम और आईडी के वेरिएबल में हम नेम और आईडी सेव करवा रहे हैं और आउटपुट का फंक्शन हमारे पास नेम और आईडी को प्रिंट करवा रहा है, सही है। नीचे हमने क्या करा हुआ है, एम्प्लॉय की क्लास की हेल्प से हमने एक E1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। एंड देन उसके बाद इनपुट का फंक्शन कॉल करके हमने दो आर्गुमेंट दे दिए उसको। एंड देन आउटपुट का फंक्शन हमने कॉल कर दिया, सही है। सिंपल हमने ये काम किया, ठीक है। नेम में हमारे पास अली आ गया और आईडी में क्या आ गए, 23 आ गए। अब क्या करते हैं, हम कुछ चेंजेस करते हैं अपने कोड में, ठीक है। हमने यहाँ पे नेम 1 दिया, हम कर देते हैं इसको नेम और यहाँ पे हम कर देते हैं आईडी, ठीक है। नीचे भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा नेम, यहाँ पे आ जाएगा आईडी। अब करते हैं इसको रन। अब देखते हैं इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है। अब देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, नेम में कुछ भी नहीं आ रहा और आईडी में क्या आ रहा है, गार्बेज वैल्यू, ठीक है। इसे हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू। अब ये गार्बेज वैल्यू आ क्यों रही है, अब देखें, ये कुछ वियर्ड नहीं लग रहा कोड। नेम इक्वल्स टू नेम, आईडी इक्वल्स टू आईडी, इसका क्या मतलब है भाई। जब कोड कंपाइल होगा तो कैसे पता चलेगा कि भाई वेरिएबल क्या है, वैल्यू क्या असाइन करनी है, कुछ पता ही नहीं चल रहा ना। आईडी इक्वल्स टू आईडी, नेम इक्वल्स टू नेम, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि भाई वैल्यू क्या है, नेम क्या है, किसको किस में स्टोर करना है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, हमारे पास दिस का पॉइंटर यूज़ करते हैं हम, ठीक है, ठीक है। दिस का पॉइंटर को हम यूज़ करते हैं ताकि ये इशू हमारे पास ना आए। चलिए यूज़ करते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे कि ये है क्या, ठीक है। अब करते हैं इसको कंपाइल। अब देखिए हमारे पास आ गया। अब नहीं आ रही है हमारे पास गार्बेज वैल्यू, ऐसा ही है। नेम में हमारे पास अली आ गया और आईडी में आ गया 23, ठीक है। तो दिस का कीवर्ड है क्या। अब दिस के कीवर्ड ने किया क्या होगा हमारे पास, दिस का कीवर्ड हमेशा उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, ठीक है। दिस का कीवर्ड हमेशा उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जिस ऑब्जेक्ट ने इस मेंबर फंक्शन को कॉल किया होगा, ऐसा ही है। इस मेंबर फंक्शन को किस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है, E1 ने ही कॉल किया है ना, ये हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, ऐसा ही है। इस मेंबर फंक्शन को किसने कॉल किया हुआ है, हमारे पास एक E1 के ऑब्जेक्ट ने। तो दिस का कीवर्ड ने क्या किया होगा, एक E1 के ऑब्जेक्ट को पॉइंट किया होगा, ऐसा ही है। अब E1 के अंदर हमारे पास क्या बने हुए, दो वेरिएबल्स बने हुए, एक नेम का और एक आईडी का। तो जब हमने यहाँ पे दिस लगाया ना, तो ये पता चल गया हमें कि जो नेम है ना, ये क्या है, हमारे पास वेरिएबल है। इसने पॉइंट किया होगा E1 के ऑब्जेक्ट को। E1 के अंदर हमारे पास क्या बना हुआ है, एक नेम का वेरिएबल है और एक है आईडी। तो ऐसे ही हमारे पास नेम के पहले हमने दिस यूज़ कर लिया था, तो दिस ने क्या करा, पॉइंट कर लिया ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट किया तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। तो ये नेम है ना, ये है हमारे पास वेरिएबल, ठीक है। और आईडी ये है हमारे पास वेरिएबल, क्योंकि ये हमारे पास E1 के ऑब्जेक्ट के अंदर डिक्लेयर हैं, ठीक है। तो अब ये बात क्लियर हो गई। तो ये नेम है, ये भी वेरिएबल है, और ये जो आईडी है ये भी वेरिएबल है, जो कि हमारे पास उस ऑब्जेक्ट में डिक्लेयर हैं जिसने इस मेंबर फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। तो सिंपल, अब इसको हम रन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सेम आ रहा है आउटपुट, अली और आईडी, ठीक है। यहाँ पे हम एक और वैल्यू देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा दिस का कीवर्ड उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, ठीक है। दिस का कीवर्ड हमेशा उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जिस ऑब्जेक्ट ने इस मेंबर फंक्शन को कॉल किया होगा, ऐसा ही है। तो इसने E1 को पॉइंट किया होगा क्योंकि E1 क्या कर रहा है, इनपुट को कॉल कर रहा है, ऐसा ही है। अब E1 को पॉइंट किया तो E1 के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स डिक्लेयर है, नेम और आईडी का। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये नेम जो है ये है हमारे पास वेरिएबल, जो कि हमारे पास E1 के ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट हैं। तो सिंपल यहाँ पे उसने नेम के वेरिएबल में नेम रख दिया, आईडी के वेरिएबल में आईडी, एंड देन आउटपुट ने इन दोनों नेम और आईडी को
प्रिंट करवा लिया। ठीक है, तो ये था हमारे पास दिस का कीवर्ड। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।